हुण एक बड़ी पाकीज़ा जी रिवायत वाल में तेरा ध्यान मोड़ना चाह रहा। चांद हसीन है लेकिन इसका हुस्न और है, सूरज भी हसीन है। जून जुलाई का सूरज हो, दिन के 12 बजे का टाइम हो, जरा सूरज से आंखें मिला के देखना, 1 2 4 सेकंड के बाद तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। लेकिन आमना का लाल हसीन नहीं, अहसन है, लेकिन देखने वालों ने रज रज के देखा है। अभी तो देखने वालों की आपने तारीफ सुनी और कलेजे चूंकि उनकी मोहब्बत में आपके माला माल है, आपने सुभान अल्लाह कह दिया। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं अभी वो पूरी नहीं हुई। सूरज है हसीन, जून जुलाई का महीना हो, दिन के 12 बजे हो, हसीन से आंख नहीं मिलती। अहसन से क्यों मिल गई? इसलिए कि हसीन अपने हुस्न में बेपर्दा है और अहसन को अल्लाह ने 70,000 पर्दों में छुपा रखा। सलामत रहे आप। ये तुहाडे जिहां लोकां दीयां दुआवां ते शौक मैनूं बुढ़िया नहीं होण दिंदा, वरना इस पीक च तकरीर करने का मेरा वैसे जुस्सा बनता नहीं। लेकिन जो वो करा रहा तो मैनू कड़ी बखीली है, मैनू को आपे उन्हें खरीद के तो नहीं दी। जब वो दे रहा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह लाओ ना, फिर कल की गल देखी जाएगी। वो साढ़े पुराने पुराने हल वाण वाले बुढ़े जुमला कहते पुत्र कल का ना काल है, कल का ना काल है। हाँ जी, आज की गल कर छोड़, तवज्जो मेरी जान। ये सूरज हसीन है और हसीन जून जुलाई में दिन 12 बजे आंख नहीं मिलाने देता। घर है, हुजरा पाक है, मोमिनों की मां सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हुजरे में आज कयाम फरमाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का सरे अनवर मोमिनों की माँ की गोद में है। सैयदा आयशा हुजूर की जुल्फों को तेल लगा रही हैं। चेहरा मुबारक को सैर होके देखा, सैर होके देखा, सैर होके देखा। देखते देखते तबीयत मचली, अर्ज करती है कमली वाले आका, वो लोग हुस्न यूसुफ की तारीफ करते हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है। अगर उन्होंने आपको गौर से देख लिया होता वो हुस्न यूसुफ की तारीफ न करते। मेरे आका ने सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे आयशा आप भी तो मुझे देखे बगैर तबसरा कर रही हो। मियां बीवी का ताल्लुक है, हमारी मां मचल गई। आका अगर मैंने आपको नहीं देखा तो फिर आपको किसने देखा है? मुझे अपना आप दिखाइए ना। आखिर में आपकी मनकूहा हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे आयशा दिखा तो दूं लेकिन देख नहीं पाओगी, इसलिए कि मेरी उम्मत में 15वीं सदी में आने वाले मेरे गुलाम मेरी तारीफ करेंगे कि मैं रब की जात का भी मजहर हूं, सिफात का भी। ये तुसी मैनू चंगा नाथवान सुनाया ना तो उन्हें मैनू आखिर ते छोड़िया ही उत्थे है कि गल मेरी भी बन गई है तो मौज तुसां भी मार दे हो। मूरे किस्म के आन के खलवा देंगे हो जनाब, जिन्होंने ना अगे का पता ना पिछे का पता। मूलियां नाल ठिपर जा रहे हैं, ठिपरा नाल मटर जा रहे हैं, मटर नाल गाजर जा रही हैं। कुछ चज दे बंदे ढूंढ ठांड के बुलाया करो जिन्हें को नात सुनो तो स्वाब भी होवे, जिन्होंने खुद पता होवे कि नात केड़ी पढ़नी है और नात किस तरह पढ़नी है। ये जिन्होंने दिल च आया ना ये अजीज मेरा, तो मैं इस वास्ते जल्दी आ गया जरा। खैर असा दोवां जल्दी सी, मैनू भी तो पीरां नूं चलो मुकामा कम। तो उस बच्चे ने मैनू इत्थे पहुँचाया है, तो मौज मेरी भी बन गई है, तो नशा तुसां भी आ रहा है।
वरना इत्थे कोई बंदा एवं ही बैठा होंदा तो हो सकता है तबीयत मेरी खराब हो जाए, जो कह सकना वो भी रुक जाना सी। मेरे हुजूर ने फरमाया वेख सकती हैं, दिखावा तो सही लेकिन वेख नहीं सकेंगी। नहीं हुजूर मैं आपको देखना चाहती हूँ। रिवायत के अल्फाज हैं हुजूर मुस्कुराए, सरकार ने तबस्सुम फरमाया मोमिनों की मां मदहोश हो गई। मैंने बड़े ध्यान से लफ्ज इस्तेमाल किया है, मदहोश। बेहोश होना और है, मदहोश होना और है। मदहोश फर्क मतलूबों तालिब में देखे कोई, किस्साए तूरो में राज समझे कोई, किस्साए तूरो में राज समझे कोई मदहोश जलवों में गुम है कोई। जब वापस आई ना तो मेरे हुजूर मुस्कुरा ही रहे थे, लेकिन पहला मुस्कुराना और था, अब का मुस्कुराना और है। कभी माँ बाप बच्चे को दूल्हा बना देख के मुस्कुराते हैं और कभी नमाज पढ़ता हुआ देख के मुस्कुराते हैं। हर मुस्कुराहट की तासीर अलग अलग होती है। मेरे हुजूर ने पूछा आयशा कुछ देखा? अर्ज करने लगी आका जी कोशिश तो की थी लेकिन जलवे इतने थे, नूर इतना तेज था कि मेरी नजर चुंधिया गई, मेरी अक्ल जो है वो जवाब दे गई। मेरे हुजूर मुस्कुराए और फरमाया आयशा एक पर्दा हटाया था अपनी असली खूबसूरती से, 70,000 पर्दों ने मेरे गैरत वाले रब ने मुझे छुपा रखा है। सत्तर 70,000 पर्दों में मेरे गैरत वाले रब ने मुझे छुपा रखा है। अगर ये पर्दे हैं नहीं तो अहमद रजा किस पर्दे के उठाने की इल्तिजा कर रहे हैं कि उठा दो पर्दा। चलो चलो आगे चलाओ ना चला, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है, उठा दो पर्दा। फिर पढ़ा मेरे पीरा मैनू कसम अल्लाह दी मैनू तेरे नाल प्यार है, और प्यार नहीं अकीदत है। जिथे सिर्फ मुहब्बत होवे उत्थे अखां चुकियां जा सकती, जिथे अकीदत होवे उत्थे चुकन की इजाजत नहीं। और मेरी खुशनसीबी सुन देखो, मैं इस आस्थाने का लंगर 87 खादा सी, हुण तक खा रहा। फिर आफरीन आखो ना मेरी उस मां नू जिदा दुध मेरिया रगां च, उस प्यो नू जिदा खून मेरिया रगां च, कि मैं को बंदे दे पुत्रा टुरदा रहा तो साइयां मैनू जवाब नहीं दिता ना। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा
कि हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी। लेकिन बाज नुस्खों में मैंने ये पढ़ा, और वैसे अगर टोटल इतनी बात हो तो यहाँ एतराज़ भी हो सकता है जनाब हसन इब्न साबित पर। यहीं बैठे हुए हुजूर के गुलाम साहबा वाले बैत ये कह सकते हैं तू वेख्या कि वे भाई एडी वड्डी गल करना है, तो जिन्होंने वेखण की गल करना है ये कोई अज वेख्या जा रहा है। और मैंने बाज कदीम नुस्खों में ये पढ़ा कि वहां लफ्ज ये है लम तरक़त तो ऐनिन, मुतलक किसी आंख ने भी आप जैसा सोना नहीं देखा। चाहे वो आंख जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की हो, चाहे वो आंख जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हो, चाहे वो आंख जन्नत की किसी हूर की हो, चाहे वो आंख जन्नत के किसी गुलाम की हो, चाहे वो आंख किसी फरिश्ते की हो, चाहे वो आंख जनाबे आयशा और खदीजा की हो, किसी आंख ने भी आप जैसा सोना। और अर्ज करते हैं वा अजमलो मिन कलम तल दिन निसाऊ, सोने खुदा दी इस खुदाई विच तेरी मां ही ओ मां है जनाबे सैयदा आमना पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हें तेरे वर्गा सोना पुत्र जाया। बाकी किसी मां दे घर तेरे वर्गा सोना जमिया ही नहीं। जदों जमिया ही नहीं तो फिर वेखण वाला कित्थों वेखे, जदों तेरे वर्गा जमिया ही। चलो जी मैं थोड़ा जा 2 मिनट तुहाडे लै लेना। उन्होंने लोगों वास्ते अल्लाह मेरे ने मैनू सामान करने का मौका दे दिता है जिहड़े कहंदे अशहार सुना के चले गए। वैसे अज सिर्फ महफिल मीलाद का एक माहौल बन गया, सिर्फ महफिल मीलाद का एक माहौल बन गया आज, यकीन फरमाओ। लेकिन तवज्जो करो, मेरा रब फरमांदा है व वालिदिन व मा वलद, 2 इंसानी रिश्तों की कसम है। एक रिश्ता है बाप का, एक है बेटे का। एक ओवे जिहदे घर जमया, दूजा ओवे जिहड़ा जमया। तो पहला माना तो यही हो सकता ना कि जमने वाले सरकार खुद, तो जिन्हों के घर जमन वो जनाबे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अब्बा जान। तो हुण मैनू एक गल दस, कसम पलीद शायद ही खाई जाती है, पाक चीज दी कसम उस चीज की खाई जाती है जिहदी इज्जत कोई ना होवे, इज्जत वाली चीज दी कसम उस चीज की खाई जाती है जिहदे नाल मुहब्बत ना होवे, नहीं महबूब तरीन चीज की कसम खाई जाती है। ते मेरा पाक रब महबूब दे जिस्म मुबारक दी कसम नहीं खा रहा, मुँह मुबारक दी कसम नहीं खा रहा, वजूद पाक दे किसी हिस्से हाथ मुबारक दी कसम नहीं खा रहा, कमली वाले दे जम्मन दी कसम खा रहा है। भाई हुजूर दे साथ मुबारक दी गल नहीं हो रही, हुजूर दे मुँह पाक दी गल भी नहीं हो रही, अखा मुबारक दी गल भी नहीं हो रही, दंदाने पाक दी गल भी नहीं हो रही, दस्ते मुबारक दी गल भी नहीं हो रही, सोने दियां चलदियां सावां दी गल भी नहीं हो रही। वा मां वलद ओ जिहड़ा जम्मिया ओदे जम्मण दी कसम है। ते जेदा जम्मण रब दी बारगाह विच इतना प्यारा ते इतना मुअज़्ज़ज़ ते इतना महबूब है, फिर खुद कितना प्यारा ते उच्चा होना है। अजमलो मिन कलम तले दिन निसाऊ, तुहाडे वर्गा सोना किसी मां ने चाया ही नहीं। कद काठ सोहना ए बनतर बनावट, होई खत्म सोहने ते सारी सजावट, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता।
कि रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। इस ते थोड़ी जी वजाहत पेश कर दें। घर भरिया होवे बाबुआं नाल ते इंग्लिश मीडियम ज़दा मखलूकात नाल ते एक बुढ़ी माई किसी अल्लाह दे बंदे को तावीज़ लैके आवे ते ओ बोतल च पावे ते पानी जो मुक जाए ते ओ तावीज़ वाला कागज़ इस वास्ते खा जावे भाई इन्हां चबना तो पता कोई नहीं ये कितनी मोतबार ते मुतबरक शै है, लिहाजा ये बेअदबी ना करन, मैं ये तावीज़ खा लैनी। ये तो हो गई अवामी बात। हुण खास गल सुन, मेरे रब ने जिस कलम नाल नक्शे मुहम्मद बनाया ना, वो कलम रब ने उत्थे ही पूरा कर छड़िया। और कोई सानिए मुहम्मद होंदा ते उस कलम नाल बनाया जांदा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। हुजूर मैं आपको देखता रहता हूँ, आप घर में जाते हैं, माँ आपकी ज़ौजा मुहतरमा है, हमारी माँ है, आप बाहर तशरीफ फरमा होते हैं, हुजूर मैं आपको देखता रहता हूँ, आपकी हर अदा को देखता हूँ, जो आपकी हयात का पहलू मेरे सामने होता है उसको बनज़रे गौर देखता रहता हूँ। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, मैं आपकी बशरियत का मुनकर नहीं हूँ आका। आप हमारी माओं के शोहर हैं, अपनी शहजादियों के अब्बा जान हैं, अपने शहजादों के अब्बा जान हैं, अपने नवासों के नाना जान हैं। हम आपकी बशरियत के मुनकर नहीं आका, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको तख्लीक किया गया है हर ऐब से बरी 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 पाक पाक पाक। अब खालिक़े बशर से पूछ के बशर क्या है, तो खालिक़े बशर जल्ल जलालहू फरमाता है खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान कमजोर बनाया गया है। तो कमजोर होना खूबी है या ऐब? ऐब है ना। खुलिक़ल इंसान हलूआ, ये लालची है, नफा पसंद है, तोता चशम है, मतलब प्रस्त है, ये ऐब बयान हो रहे हैं या खूबियां? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकफूर, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, यह नाशुक्र होना ऐब है या खूबी? सरकार ने फरमाया मुरक्कब मिनल खताए वन निसियान, ये खता और निसियान का मुरक्कब है। तो ये खूबी बयान हो रही है। तवज्जो मेरी जान, खालिक़े बशर, बशर के दर्जनों ऐब गिनवाए और यहाँ एक बशर सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को तस्लीम करने के बावजूद ऐलान करे खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। आका जी आपकी बशरियत का इनकार नहीं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि आप बशर होने के बावजूद हर ऐब से पाक हो। जो अब तक नहीं बोला वो मचल के कहे सुभान अल्लाह। फिर बोलो, प्यार से बोलो, तवज्जो करो। आप सुनिए, मैं बहुत खूबसूरत बात आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब जलसा ख़त्म हो तो मस्जिद के इस एरिए में रहते हुए ही अपने घर वालों को, अपने एहलिया को या बच्चे किसी को खैरियत की खबर दे दूं। उसके लिए मुझे ये टेलीफोन चाहिए, और ये मेरे पास ना हो तो फिर PTCL वाला फ़ोन चाहिए, वो भी ना हो तो सुनाओ, मैं ख़बर दे पाऊँगा। ये जो ख़बर मैं नहीं दे सकता ये ऐब है या खूबी? और अगर ये ऐब ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी ज़रूरत रहेगी?
फिर दूसरे टेलीफोन की ज़रूरत रहेगी नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आज फजर की नमाज मदीना तैयबा पढ़ूं, लेकिन उसके लिए मुझे पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा लगवाना है, पैसे भी चाहिए, फिर जहाज़ पे भी जाऊंगा तो कुछ वक्त लगेगा। इन असबाब का जो कैदी है वो अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता ना। तो ये जो ख्वाहिश की तकमील नहीं हो रही, ये ऐब है या खूबी? और अगर ये ऐब ना हो तो फिर मुझे जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हुजूर का सहाबी हुजूर के सामने बैठ के फरमाता है, सोनिया बशर ज़रूर हो लेकिन हर ऐब से पाक हो। तो जब मेरा नबी हर ऐब से पाक है तो फिर हुजूर को आवाज़ सुनाने के लिए मोबाइल की ज़रूरत कब पड़ी थी और दूर नज़दीक का तबसरा कब हुआ था? वो जो बाहर बैठे हैं वो स्पीकर के बगैर मेरी आवाज नहीं सुन सकते, इसलिए लाउड स्पीकर बंद हुआ, हम रुक गए। अगर ये दरमियान में जरूरत खत्म हो जाती और ये ऐब मेरे अंदर खत्म हो जाता कि मैं बाहर वालों तक भी अपनी आवाज पहुंचा सकता, तो बीच में साउंड की मोहताजी रहती ना रहती। तो जो नबी बेऐब है फिर उस तक आवाज पहुंचाने के लिए समंदर कब रुकावट बनेगा और पहाड़ कब रुकावट बनेंगे? अगर मेरी सदा उन तक नहीं पहुंच रही कि बीच में दूरी है, बीच में समंदर है, बीच में बहुत ज्यादा मुसाफत है, बीच में बहुत ज्यादा बोध है, तो ये तो ऐब है। और कमली वाला बेऐब है। अब अगला जो मिसरा है ना आखिरी, वो थोड़ा सा तवज्जो तलब है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, यूं लगता है बेशक आप या रसूल अल्लाह बनाए गए जिस तरह आपने खुद चाहा। आप यूं बनाए गए, तख्लीक फरमाए गए, ये विलादत की बात नहीं हो रही। सुन्नी उलमा मशाइख जब कहते हैं कि हुजूर की खिलकत और है, विलादत और है, बेसत और है, यार लोग कह देते हैं मैं PhD हूँ, तुम मुल्ला हो, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, हमसे पूछो क्या क्या है। कद खुलिकता, ये तख्लीक की बात हो रही है, विलादत की बात नहीं हो रही। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। तवज्जो मेरी जान, मेरी और आपकी तख्लीक हमारी रूह बनने से हुई, फिर वो रूह हमारे अब्बा जान की पुश्त में आई, ये भी तख्लीक के मरला है। फिर वो माँ के रहम में गई, ये मराइल तख्लीकें, फिर वहाँ हम मुख्तलिफ मराइल से गुजरे, फिर किधरे जम्मे आ। जम्मन तो पहले तख्लीक होती है। आपकी तख्लीक यूं फरमाई गई जिस तरह आपने खुद चाहा। इस मिसरे में जो बात आपको और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के सामने वाज़ेह करनी ज़रूरी है, अगर ये इस मिसरे का माना ये होता कि ये स्टेज इस मस्जिद में यूं लगाया गया जिस तरह इंतज़ामिया की मर्जी थी, तो ये तो बहुत आसान बात है और समझ आ रही है। लेकिन नहीं, इस मिसरे का माना ये बनता है कि ये स्टेज यूं लगाया गया जैसे स्टेज की मर्जी थी। अच्छा, अब अगर स्टेज की मर्जी थी तो मर्जी तो उसकी होती है जो कहीं पूरा मौजूद हो। अपनी रजा समेत मौजूद हो और फिर इस काबिल हो कि उसकी रजा का ख्याल भी रखा जाए। स्टेज यूं बनाया गया जिस तरह स्टेज की मर्जी थी। जब स्टेज की मर्जी थी तो स्टेज तो कहीं मौजूद था, तो फिर बनाया क्यों गया? और अगर बनाया गया है तो फिर मौजूद होने का क्या माना? वो मौजूद होना किस माने में है? मेरे हुजूर के सहाबी सैयदना हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही अकीदा जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अता किया था, वही अपने हुजूर की बारगाह में पेश किया। और आज तक ये ईमान वाले, अहमद रज़ा और मेहर अली शाह के चाहने वाले उसी अकीदे पे कायम हैं। हुजूर आपकी तख्लीक हुई जिस तरह आपकी मर्जी थी, जिसकी मर्जी थी वो मेरे नबी का नूर है, और जिसकी तख्लीक हो रही है वो मेरे नबी की बशरियत है।
जिसकी मर्जी थी वो मेरे नबी का नूर है, और जिसकी तख्लीक हो रही है वो मेरे नबी की बशरियत है। नूरे नबी से पूछा जा रहा है तुझे सर की शक्ल में ढालना चाहता हूं कैसा बनाऊं, चेहरे की सूरत में ढालना चाहता हूं कैसा बनाऊं, हाथ बनाना चाहता हूं कैसे बनाऊं, पांव बनाना चाहता हूं कैसे बनाऊं, सीना बनाना चाहता हूं कैसा बनाऊं, आंखें बनाना चाहता हूं कैसी बनाऊं, जुबान बनाना चाहता हूं कैसी बनाऊं। कहने वाले ने कहा कि रब आखिया मेरे आ महबूबा दस के हो जिया तेनू बड़ा बनाए, जिमें तेरी मर्जी मेरे महबूबा, जिमें तेरी मर्जी मेरे महबूबा, असा ओहो जिया तेनू सजा बनाए। महबूबा किया एहो जिया बड़ा मौला, मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावे मैं बोला भावे तू बोले, भावे मैं बोला भावे तू बोले, साडी दोवां दी इक्को जुबान होवे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और वो जो मेरे हुजूर के सहाबी ने अर्ज किया अहसन मिनका, हुजूर के बारे में वही खूबसूरत अकीदा मेरे अहमद रजा पेश कर रहे हैं, लम याते नज़ीरु का फी नज़रन, मफहूम यही है। और वही खूबसूरत अकीदा फातिह कादियानियत गोलड़े के ताजदार अर्ज कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का। और वही बात मोहम्मद अली ज़हूरी कहते हैं, तेरे वर्गा सोहना कोई डिठा ना अखियां ने, और तेरे वर्गा मोहना कोई जमया किसे ना माने, हर एक ऐब तू पाक खुदा ने पैदा तुहानू कीता, गोया पैदा होयो आप तुसी जिवें चाहया आप तुसाने। हुण कोई कम तुसां भी करो ना, मैं ते ओ पुराणियां तू लैके इन्हां नवियां तक मैच कर छड़िया। हुण तुसां ढूंढो ना बई इस पूरी उम्मत तू हट के नवी गल कौन कर रहा है, ये तुहाडी जिम्मेदारी है। मैं ते अपनी तस्वीर उलनी है ना, मैं तो उहदे च पल्ला दाना पैण ही नहीं देना। ना 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 ना, मैं ते अपनी तस्वीर उलनी है। ये एक सिलसिला तो ज़हाब है यहां से लेके वहां तक, इस विच किसी दो नंबर नूं तुसीं वड़न दोगे गड़बड़ हो जाएगी। सिर देने वाले बड़े आन के लेके तुसीं वड़न नहीं देना, तुसीं अपनी ड्यूटी भी संभालो ना। मैं तो देखना हुण हुजूर अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु जदों अपनी गल मुकम्मल की है तो सरकार ने इन्हू उठ के इनायत फरमाई है अपनी चादर, तो फिर हाथ चुकन और फिर अल्लाह की बारगाह ए खूबसूरत दुआ जनाबे हसान वास्ते अर्ज की है, अल्लाहुम्मा अय्यद हो बिरूहिल कुदस, या अल्लाह इन्हें अज जिहड़ी गल की है ना, इस गल विच इनू जिब्राइल दी ताईद अता फरमा, जिथे जिथे जिब्राइल दा फेरा लगे ए अकीदा भी उथे उथे नूर फैलांदा जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे हज़रात, खुश रहें आप। बड़े दिनों के बाद मेरा कलेजा ठंडा हो रहा है। सलामत रहो, आबाद रहो, तो पीरां दी सेहत वास्ते दुआ मंगो, अल्लाह इन्हां दी सेहत सलामत रखे। तो साढ़े कोल वैसे ही माशाअल्लाह कोई विरलियां मोती लै तरियां रह ही गए थोड़े जी। हाँ मंडी भरी है लेकिन काम दे थोड़े ही रह गए। हाँ मंडी भरी है।
मंडी च बेशुमार है कुछ, लेकिन साढ़े काम दे बहुत थोड़े रह गए। तो दुआ मंगो और इन्होंने लोगों की कदर उस वे आती है जो सिर ते नहीं आती। फिर रोने का मकसद कोई नहीं, जिंदगी च अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू च अगर कोई गलती कोताही बैसियत बशर मेरे को सरजद हुई तो मालक मैनू मुआफ फरमाए। अल्लाह तो सारियां जज़ा अता फरमाए। फी अमान अल्लाह।